नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, आज प्रैक्टिस सेट 10 है। इससे पहले हम लोग ने 1 से लेके 10 तक 9 तक प्रैक्टिस सेट कर लिया है। और एक जो है प्रीवियस ईयर यानी कि इस साल का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो भी हम लोग ने प्रैक्टिस किया है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। इससे एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और बाकी ये देखिए, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अरिहंत की बुक है, ठीक है। 30 प्रैक्टिस सेट है और एग्ज़ाम आपको बहुत ही नज़दीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन इसमें आपको बताना है, आंसर बताना है। उसके बाद आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन है हुए, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए थोड़ा क्वेश्चन कट गया था नंबरिंग, लेकिन आप सबको मैं बताता जाऊंगा। देखिए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर 20। परिनिर्वाण मतलब इनका देहांत, इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, इन्होंने पृथ्वी कब छोड़ा था, तो इसको परिनिर्वाण कहा जाता है। तो बुद्ध का परिनिर्वाण कब हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। आगे बताइए, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य डाड ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। गुप्त वंश के बाद की जा रही है 6ठी शताब्दी में। कौन था, कौन थे, मतलब कौन सा राजवंश का था, ये बताना है। देखिए हुडो ने किया था, हुडो। ओके, अगला बताइएगा, निर्णायक था डैश है, निर्णायक था और उसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। कौन सा युद्ध था, बताइएगा। तीसरा देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था ना, कौन सा, 1192 में। 1192 किसके किसके बीच हुआ था, गोरी और पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191, जिसमें तो चौहान जीत गए थे, लेकिन 92 वाले में गौरी ने जीत गया था, ठीक है, जो गौरी जीता था। तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। आगे बताइए, 1206 में ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। किसने रखा था तुर्की शासन की नींव, चौथा बताइएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। ये गुलाम था किसका, गौरी का, ठीक है। तो गौरी के जाने के बाद इसने नींव रखी थी, ठीक है, ये तुर्की शासन का, जो गुलाम वंश के नाम से जाना गया, ठीक है, या मामलुक वंश। तो याद रखिएगा। आगे बताइएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, बताइएगा। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ना आपका, तो ये आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। 1500 कब लड़ा गया था, 26 में लड़ा गया था, ठीक है। तब से बाबर यहाँ पे अपना वर्चस्व बना लिया। ओके, आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, कौन सा था, बताना है आपको। बताइएगा कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, बताइएगा। देखिए जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये क्या था, नेतृत्वहीन आंदोलन था, नेतृत्वहीन आंदोलन था, ठीक है। क्या ये बात सही है, आप लोग बताइएगा। कितना क्वेश्चन हो गया है, 1 2 3 4 5, छठा क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइए, 7वां, गांधी जी ने को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना कब शुरू किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 मार्च 1930, ठीक है। आगे बताइए, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया। देखिए 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का जो विभाजन था वो घोषित किया गया। 19 जुलाई, याद रखिएगा, 1905 इम्पोर्टेंट डेट है। आगे बताइए, 9वां, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार इनमें से कौन सा हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइन बाय लाइन ये सारे क्वेश्चन मैंने इतिहास वाले में करा दिया, तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए 17 था, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में प्रथम शिकार कौन सा हुआ था राज, ये 17 था, ठीक है। आगे बताइए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, 57 की बात की जा रही है। देखिए बेगम हजरत महल थी, आप सबको बताया, बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ से। आगे बताइए 11वां, भारत के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में, तो 2 कितना है, 4%, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.4%, अनुमानतः इतना ही है अप्रॉक्स। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है, सफ़ेद रेगिस्तान।
देखिए ये गुजरात में है ना, कच्छ का रण। ठीक है, आगे 13वां निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूमि भूकंपीय क्षेत्र में है? निम्नतम की बात की जा रही है। रायपुर, देहरादून, दिल्ली, श्रीनगर, क्या लगता है आपको? देखिए रायपुर है। ठीक है, बाकी तो ये सब भूकंप आते रहते हैं। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो देखिए मिट्टी का जो लाल रंग है ना, यहाँ पे क्या, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। 14 का सी सही है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। ओके, चलिए आगे बताइएगा। डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। देखिए आपका 15 का आपका सी सही है, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल निकलता है ना डिगबोई से, कहाँ पे है ये बताना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइएगा। देखिए कृषि आता है। एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया? बताइएगा। देखिए यू ओनली नीड वन, योनो। यू ओनली नीड वन, योनो। एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक, याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। योनो से याद रखिएगा, यू ओनली नीड वन। आगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? आप सबको पता है कितना है, ये 2 लाख है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 लाख है। ठीक है, आगे काले धन पर विशेष जांच दल, ठीक है, एसआईटी, जिसने 3 लाख से अधिक नकद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, अध्यक्ष कौन थे? देखिए एमबी शाह थे। ठीक है, एमबी शाह मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बताइए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे दी? बताइएगा। देखिए 8, कितने हैं? 8। अगला है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है ये बताना है आपको। एक ही देश है, कौन सा है? चीन है ना, चाइना 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 चाइना, याद रखिएगा। इसका इसीलिए फ्रीडम इंडेक्स नहीं देता है। आगे 22 का बताइएगा। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? 22 का बताइएगा। देखिए आकस्मिक निधि, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे 23 का बताइएगा। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल के से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? बताइएगा 23 का। देखिए वामपंथी है। ठीक है, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के इस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, वामपंथी। आगे राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? प्रेम सिंह तमांग 24 का बताइएगा। देखिए सिक्किम के हैं, सिक्किम से हैं। आगे भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 25 का है, 1951 में, तो याद होगा सबको। आगे बताइएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? 26 का बताइएगा। देखिए विद्युत धारा कहा जाता है। वायु के संपर्क में आने पर चांदी के बनने का कारण काली पड़ जाती है, बताइएगा। क्या पढ़ने से? देखिए Ag2S, ठीक है, Ag2S। ओके, आगे बताइएगा। डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? देखिए 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमीन के साथ एडिनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये आपका बायो से आ गया है। आगे 29वां देखिए, निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। देखिए अमाशय में अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है, अमाशय में। 30वां देखिए, एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त है ... विकसित होता है। पिता से एक्स गुण, बताइएगा, लड़का लड़की या एक्स गुणसूत्र बच्चों का लिंग निर्धारित नहीं करता, बताइएगा। देखिए लड़की, ठीक है, एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, क्या है? लड़की है। ओके, क्या है? लड़की है। देखिए ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया, इसको नहीं करना है। आगे हिंदी का देखिएगा 36वां।
शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, पूछ रहा है 36 का। देखिए लोलूप का संतुष्ट सही है, यौवन का वार्धक्य है, विश्लेषण का विवेचन नहीं है, ठीक है, एकांकी का सर्वांगीण है, ये तो सही है, ठीक है। बस आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें गलत बताना था ना, तो यही सही नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है 37 का। देखिए अनन्य का परस्पर, कृति का रचना, अनन्य का और कृति का निकृष्ट। ऑप्शन नंबर डी देखिए ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 37 का डी लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा मार्च 2022 में करंट का है, ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज लेग स्पिनर का थाईलैंड में 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए सेनवार थे, आप सबको पता है, 52 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के थे, बहुत बेहतरीन बॉलर थे। 52 को बताइए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये देखिए हैथम अल घीस ओपेक का नया महासचिव हैथम अल घस, ठीक है, 52 का भी सही है। आगे बताइएगा जनवरी 2022 में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पहला वर्ड आ गया, अब भारत से है तो इम्पोर्टेंट है, ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे उद्घाटन किया गया है। देखिए 53 का सी हैदराबाद, ठीक है। दोस्तों एक सूचना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। आगे चलिएगा 54, हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति प्रदान की है, बताइएगा। देखिए 20% है, 54 का सी से 20%। आगे बताइएगा 55, निम्न में से किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके वर्तमान आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने का फैसला किया, बताइएगा। असम। निम्न में से किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके वर्तमान आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने का फैसला किया, असम, ठीक है। 56 देखिएगा जनवरी 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया, बताइएगा। 56 का 9.2%, 9.2% है। 57 का देखिएगा हाल ही में कौन सा कंपनी यूपीआई ऑटोपे शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बन गई, कौन सी है। तो बिना सोचे समझे आप लोग मार सकते हैं, रिलायंस है, आप सबको पता है रिलायंस ही हो सकती है। आगे देखिए गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय कौन देता है, गृह मंत्रालय, याद रखिएगा। 58 का आपका 107 है, सी सही हो जाएगा। 59 का बताइएगा जनवरी 2022 में भारत व किस देश की नौसेना के मध्य अरब सागर पैसेज अभ्यास 2022। देखिए पैसेज ओमान के साथ होता है ना, ओमान और भारत के बीच में होता है। 59 का आपका बी सही है, नहीं रूस के साथ होता है पैसेज, जो होता है किसके साथ, रूस के साथ। इसको रीचेक कर लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है, मैं भी पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। रूस और भारत, ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस और भारत। आगे देखिए हाल ही में भारतीय सेना ने कितने ऐप का प्रतिबंध लगाया, कितने, भारतीय सेना की बात की जा रही है, ऐप का कितने ऐपों का प्रतिबंध लगाया है। देखिए 89, 89, ठीक है, 89। आगे 61 का बताइए क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी रहती है। अरे वाह क्या क्वेश्चन है। तो देखिए 22 गज कितना होता है, 22 गज सबको पता है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, बताइएगा। विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी। बाकी विश्व डाक देखिए मिला दीजिएगा डी का 1 इसमें भी है, ठीक है, ये तो आप काट दीजिए नहीं होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, यानी बी का 2 इसमें भी है, एक ही है, बी का 2 इसमें है ना। तो देखिएगा विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर
और मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस आपका विवेकानंद यानी कि 12 जनवरी। तो बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 1-2 याद रहता है तो हो जाता है। आगे बताइएगा, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कौन सा गीत? 63 का बताइएगा। देखिए कौन सा, रशिया होगा। 63 का कौन सा हो जाएगा? सी सही हो, रशिया होगा, बाकी तो ये सब नहीं। आगे, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय की बात कर रहा है, खाद्य तकनीकी मैसूर में है, ठीक है। आगे 65 का बताइएगा, सतलज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? देखिए पंजाब से है। सतलज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? आपका पंजाब राज्य से। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1945 में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था, आप सबको पता होगा, याद होगा। आप लोग बताइएगा कितने देश हैं और भारत कब इसमें शामिल हुआ था, कमेंट बॉक्स में। आगे, बाकू किस देश की राजधानी है? 67 का बताइएगा, बाकू। देखिए अजरबैजान की है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है। 68 बताइएगा, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कंगारू टीम कहा जाता है ना। आगे 69, किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? बताइएगा। देखिए यूनेस्को जो है 69 का सी सही है, पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है, आप सबको पता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 या 45, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूनेस्को की, और फुल फॉर्म भी बताइएगा। 70 बताइएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? देखिए सार्क का जो गठन था ना, ये आपका कब हुआ था? देखिए 1985 में, 1985 में हुआ था। डेट भी बताइएगा, और सार्क है क्या, इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में बताइएगा, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दे ही दिया है, आप लोग आराम से बता सकते हैं। इसका काम क्या है ये भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जीएस का क्वेश्चन था और करंट का इतना था, ठीक है। सूचना आप लोग के लिए यही है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।